हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ये कंपोज्ड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन्स है जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर भी। इन एलिमेंट्स के साथ सल्फर भी प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी है जिनमें आयोडीन भी प्रेजेंट होता है, आयोडीन भी, आयरन भी प्रेजेंट होता है ना? आयरन भी प्रेजेंट होता है। एंड कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, बट बहुत कम कंसंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटीन जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद जो प्रोटीन जो है इसमें ये जो है ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है दैट्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड जो है वो है प्रोटीन। फर्स्ट एबंडेंट कंपाउंड क्या है? वाटर है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा प्रेजेंट क्या है? वाटर प्रेजेंट है। 70 to 90% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है? 10 to 15% प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद 5 to 7% होता है न्यूक्लिक एसिड। ये मैं किसी बात कर रहा हूं? प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद 3% प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो प्रोटीन्स कितना प्रेजेंट है? 10 to 15% प्रेजेंट है किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। इसीलिए मैंने कहा आफ्टर वाटर इट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमिनो एसिड्स है, या हम ये बोल सकते हैं इट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला है NH2 CH2 एंड COOH। देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है। अब ये एक एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड क्या होता है कि जिसके एक साइड पे एमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरे साइड पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है? ये एमाइन ग्रुप है, ये एमाइन ग्रुप है, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप है। एमिनो एसिड वो होता है जिससे ये अल्फा कार्बन के एक साइड पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक साइड से अल्कलाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसको क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे ये ग्लाइसिन है ना? ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एसिडिक ग्रुप है ये। दूसरे साइड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये अल्कलाइन ग्रुप है। ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये क्या है? ये एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होता है कि जिसके एक साइड पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक साइड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। हर किसी अमीनो एसिड के एक साइड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है बोथ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने का। एसिडिक ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है, तो अल्कलाइन ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करेगा। इसीलिए उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि बहुत कंपाउंड एसिडिक ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करने का और अल्कलाइन ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करने का। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने कहा था, जो अमीनो एसिड जो है टोटल, अगर हम की बात करें, टोटल 300 अमीनो एसिड्स है। कितने अमीनो एसिड्स है टोटल? 300 अमीनो एसिड्स है। इन 300 अमीनो एसिड्स में ओनली 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। कितने? टोटल 20। टोटल 300 अमीनो एसिड्स, ओनली 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। उन अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। क्या कहते हैं उनको? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड टू फॉर्म प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं उनको उनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। देखिए अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, हर कोई अमीनो एसिड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस।
सिंथेटेस एंजाइम। अब ये एंजाइम कहाँ किस में प्रेजेंट होता है? ये हर जितने भी अमीनो एसिड्स है, हर किसी अमीनो एसिड के पास अपना अपना अमीनो एकाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम होता है। और ये एंजाइम करता क्या है? ये पर्टिकुलर अपने अपने टीआरएनए के साथ बाइंड होता है। जब एक टीआरएनए आता है, वो एक अमीनो एसिड उसका जो एंजाइम होता है, जो अमीनो एसिड होता है, उसका एक अपना एंजाइम बाइंड करने का एंजाइम होता है, वो उसके साथ अटैच होता है और फर्दर आके अपना अपना प्रोटीन फॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक टीआरएनए आया, उसने इस एंजाइम के साथ बाइंड हुआ और ले आया, है ना, और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जितने भी 20 अमीनो एसिड्स है, हर किसी अमीनो एसिड्स के पास हर एक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो किसके साथ टीआरएनए के साथ बाइंड होता है और फर्दर प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, जो इनकॉर्पोरेट प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड करते हैं। ठीक है, कितने टोटल? 20 है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ज्विटर आयंस। क्या है? ज्विटर आयंस। अब ज्विटर आयंस क्या होता है? ज्विटर आयंस होता है वो अमीनो एसिड जिसके पास दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी। उनको क्या कहते हैं? उनको ज्विटर आयंस कहते हैं ना। न्यूट्रल आयंस क्योंकि नेट चार्ज उनकी जीरो रहती है, तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, उनको ज्विटर आयंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अमाइन ग्रुप है ना, ये एक अमीनो एसिड्स है, ये उसका अमाइन ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब अमाइन ग्रुप का जो पीकेए वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.5। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसका जो पीकेए वैल्यू होता है वो कितना कितना होता है? इसका पीकेए वैल्यू 2.0। ठीक है, एक चीज याद रखना है, अगर पीएच वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे हम देखते हैं, अगर पीएच वैल्यू लेस देन होगा किससे? पीके वैल्यू से, तो क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। अगर पीएच वैल्यू जो है वो कम होगा किससे? पीके वैल्यू से, तो क्या होगा? प्रोटॉन्स फॉर्म होंगे, प्रोटोनेशन होगा। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगा पीके वैल्यू से, तो क्या होगा? डिप्रोटोनेशन होगा। मतलब पीएच वैल्यू कम होगा पीके वैल्यू से, तो प्रोटोनेशन होगा। पीएच वैल्यू ज्यादा होगा किससे? पीके वैल्यू से, तो डिप्रोटोनेशन होगा। आगे हम देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम 7 pH 7 की बात करते हैं, है ना। pH 7 पे हम क्या देखते हैं? जो pH वैल्यू होता है ना, ये अमीनो एसिड्स हैं। pH 7 पे हम क्या देखते हैं? pH जो रहता है, pH क्या है? 7 है। pH वैल्यू क्या है इससे? pK वैल्यू से। इसका pK वैल्यू कितना है? 9.5। इसका कितना है? pK वैल्यू 2.5। तो 7 pH 9.5 वैल्यू से कम है, तो क्या होगा? तो प्रोटोनेशन होगा। सर, प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटॉन्स फॉर्म होंगे। अब यहां पे क्या है? यहां पे pK वैल्यू कितना है? 2 है। तो pH वैल्यू क्या है? ज्यादा है pK वैल्यू से, तो क्या होगा? डिप्रोटोनेशन होगा, तो नेगेटिव चार्ज बनेंगे, है ना। तो 7 pH पे क्या होता है? 7 pH पे प्रोटोनेशन भी होता है और डिप्रोटोनेशन भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी फॉर्म होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ज्विटर आयंस। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। सो अमीनो एसिड्स एट 7 pH जो है, दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या कहते हैं? ज्विटर आयंस कहते हैं। वो अमीनो एसिड्स एट pH 7 पे क्या होता है? उनमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, उसको ज्विटर आयंस कहते हैं। ये हमने देखा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटोनेशन कब होता है और डिप्रोटोनेशन कब होता है। ठीक है, pH 7 पे हमने क्या देखा है? pH 7 पे क्या देखा है? pH वैल्यू जो है वो pK वैल्यू से कम होगा। जब भी pH वैल्यू pK वैल्यू से कम होगा तो क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। जब भी pH वैल्यू ज्यादा होगा pK वैल्यू से, यहां ज्यादा है, अरे pH 7 इससे ज्यादा है, यहाँ 2 है pK वैल्यू तो ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिप्रोटोनेशन होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। इसीलिए pH 7 पे क्या होता है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको ज्विटर आयंस कहते हैं। इतना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। उसके बाद जनरली अगर हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, हर अमीनो एसिड्स में 2 और 3 पीके वैल्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करें, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक एमाइड ग्रुप होगा, एक पॉजिटिव ग्रुप होगा, एक नेगेटिव ग्रुप होगा। तो उसका जो पीके वैल्यू वो कितना है? 2। अगर हम एसिडिक या अल्कलाइन अमीनो एसिड्स की बात करें, अल्कलाइन या बेसिक, एसिडिक या बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें, उनमें जनरली 3 पीके वैल्यू होता है। एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जिसमें 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक अल्कलाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो नेट चार्ज क्या होगा?
एसिडिक होगा। बेसिक अमीनो एसिड्स वो है जिसमें दो अल्कलाइन ग्रुप्स होंगे और एक एसिडिक होगा, तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। इसीलिए उनमें कितना पीके वैल्यू होता है, 2 होता है, ये 3 होता है, ये याद रखना है। देखिए अब थर्ड पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीनो एसिड्स का, थर्ड कैरेक्टर जो है, इसका जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग पीएच पे। अभी जैसे मैंने ज्विटर आयंस पे कहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच 1 होगा, क्या होगा 1, तो क्या होगा, तो प्रोटोनेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे देखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था, उसका पीएच कितना है अमाइन का, एमिनो ग्रुप का 9.2 है ना। और कार्बोक्सिल ग्रुप का कितना है, कार्बोक्सिल ग्रुप का कितना हमने देखा था, 2 है, 2 पॉइंट समथिंग था ना, 2 है ना, 2.0 है ना। देखो उसका है 2.0, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर pH 1 होगा, यहां पे भी क्या होगा, pH वैल्यू इससे पीके वैल्यू से कम है, ये पीके वैल्यू है ना, ये पीके वैल्यू है, तो pH वैल्यू इससे कम है तो प्रोटोनेशन होगा। जब प्रोटोनेशन होगा तो बहुत सारे प्रोटॉन्स फॉर्म होंगे, तो नेट चार्ज क्या होगी, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि pH एक 1 pH पे क्या होगा, 1 pH पीके वैल्यू से कम है ना, यहाँ पे भी कम है, यहाँ 2 है पीके वैल्यू। सो पीएच वैल्यू जो है वो कम है पीके वैल्यू से। जब भी पीएच वैल्यू पीके वैल्यू से कम होगा तो प्रोटोनेशन होगा, ऑलवेज प्रोटॉन्स फॉर्म होंगे, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये बात याद रखना है। और पीएच 7 पे हमने क्या देखा, पीएच 7 पे हमने देखा तो यहां पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। क्यों? क्योंकि पीएच 7 पे इसका कितना है 9.2 और इसका कितना है 2.0। अब यहाँ पे क्या है, पीएच वैल्यू पीके वैल्यू से कम है, प्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएच वैल्यू ज्यादा है इससे, तो डिप्रोटोनेशन होगा, माइनस है, इसीलिए 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल रहता है, उसमें पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव चार्ज भी रहता है, ठीक है। ये स्टेशनरी रहता है, इसकी जो नेट चार्ज है वो 0 होती है। अब अब अगर पीएच 13 होगा फॉर एग्जाम्पल, कितना है 13, इसका पीके वैल्यू कितना है 9.2, इसका पीके वैल्यू कितना है 2.0। अब यहां पे पीएच वैल्यू ज्यादा है किससे, पीके वैल्यू से, तो डिप्रोटोनेशन है। यहां पीएच वैल्यू ज्यादा है पीके वैल्यू से, डिप्रोटोनेशन, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिप्रोटोनेशन हो रहा है। तो ये बात याद रखना है, जब भी पीएच वैल्यू पीके वैल्यू से कम होगा तो प्रोटोनेशन होगा, जब भी पीएच वैल्यू ज्यादा होगा किससे, पीके वैल्यू से, तो डिप्रोटोनेशन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड जो है ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, एस फॉर्म में। कुछ अमीनो एसिड्स को छोड़ के जितने भी 18 अमीनो एसिड्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिस्टीन जो है ये एक्सेप्शन है, ये आर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं, ना ये एस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना और फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसीलिए ना एस फॉर्म में ना आर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये बात याद रखना। और इंपॉर्टेंट और एक चीज ये है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, सारे अमीनो एसिड्स के दो दो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं, दो दो एनेंशियोमर्स होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स है, एनेंशियोमर्स मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो मिरर इमेज फॉर्म करता है ना, तो हर किसी अमीनो एसिड्स जो है वो उनमें दो एनेंशियोमर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के, ये बात भी याद रखना है, ठीक है। अब जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो जरूरी होता है इनटेक करने का, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करते हैं, जो हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है थ्रू फूड के फॉर्म में, ठीक है। जो हम फूड लेते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो हमें इनटेक करने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, जो हमें बाहर से कंज्यूम नहीं करने पड़ते हैं। अब एसेंशियल अमीनो एसिड, जो टोटल अमीनो एसिड्स कितने हमने कहा है सर, टोटल 20 अमीनो एसिड्स, 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। अब ये याद कैसे करोगे आप, एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, देखो 10 जो है वो एसेंशियल है। अब एसेंशियल कौन से अमीनो एसिड्स है, इसके लिए याद रखोगे टी टी
हॉल में वीआईपी। देखो ये याद रखना है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद करोगे कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये एग्जाम में भी कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो टीटी हॉल में वीआईपी है ना, टीटी हॉल में वीआईपी, ये याद रखना है। अब टी क्या है? अब टी जो है ये थ्रियोनीन है। क्या है? थ्रियोनीन। थ्रियोनीन है। टी क्या है? ट्रिप्टोफन है। ट्रिप्टोफन। ठीक है। एच क्या है? हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन है। ए क्या है? आर्जिनिन है। आर्जिनिन है। ठीक है। एल क्या है? लाइसीन है। लाइसीन है। एल क्या है? ल्यूसीन है। एम क्या है? एम मिथियोनिन है। ठीक है। वी क्या है? वैलीन है। आई क्या है? आइसोल्यूसिन है। आइसोल्यूसिन है। और पी क्या है? फिनाइल एलानीन है। फिनाइल एलानीन है। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखोगे? टीटी हॉल में वीआईपी। थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलीन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलानीन। अब जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है इसके लिए क्या ट्रिक याद रखोगे? ऑल मोस्ट ऑल गर्ल्स go crazy after getting tasty potato samosas। देखो जब भी लड़कियों को समोसा मिलता है तो वो क्या क्रेजी हो जाते हैं, तो ये इसकी एक ट्रिक है, याद रखना है ना, लर्न करने के वो है। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसास। देखो ए क्या है? ऑल क्या है? ऑल क्या है? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। दूसरा ऑल क्या है? एस्पराजीन। एस्पराजीन। जी क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। जी क्या है? ग्लूटामीन है ना। सी क्या है? सिस्टीन। ए क्या है? एलानीन। एलानीन। फिर क्या है? जी क्या है? ग्लाइसीन। ग्लाइसिन। फिर क्या है? टायरोसिन। टायरोसिन है ना। प्रोलीन। पी मतलब प्रोलीन। और लास्ट में एस क्या है? सीरीन। ठीक है। ठीक है। अब याद रखना है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स में ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा। ए मतलब एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजीन, जी ग्लूटामिक एसिड, जी ग्लूटामीन, सी सिस्टीन, एलानीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलीन एंड सीरीन। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को लर्न करने का थोड़ा सा तरीका है। ठीक है। तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स टोटल 20 एमिनो एसिड्स है। वो इनमें से 10 जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। वो एमिनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोटीन्स को, उनको स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप।
अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पे अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है वो है एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें 2 एसिडिक ग्रुप होगा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइन ग्रुप होगा। जैसे ये एक एसिडिक अमीनो एसिड्स है, इसमें एक अमीनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो नेट चार्ज क्या होगा? देखो नेट चार्ज, ये पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो नेट चार्ज होगा नेगेटिव। दो ये जो आयन्स है ये किसकी तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड की तरफ, क्योंकि इनमें नेट चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन्स की तरफ मूव करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो वो आयन्स, वो अमीनो एसिड जिनमें जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जिनमें एक एमाइन ग्रुप होगा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो वो जो अमीनो एसिड्स जो है, वो जो आयन्स है वो किन की तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ, पॉजिटिव आयन्स की तरफ मूव करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनको कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब अल्कलाइन अमीनो एसिड्स, अल्कलाइन अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें 2 अमीनो ग्रुप होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एक एसिडिक ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है, तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि 2 अमाइन ग्रुप है ना। तो ये आयन्स किन की तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स कैथोड की तरफ, क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन्स की तरफ मूव करेंगे। सो दे मूव टुवर्ड्स कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऊपर जो एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल जो है वो है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये बात याद रखना है। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स 2 है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये एल्कलाइन अमीनो एसिड्स के एग्जांपल क्या है? एक है हिस्टिडीन, यहां पे लिखता हूं हिस्टिडीन, दूसरा जो है वो है आर्जिनिन, थर्ड जो है वो है लाइसिन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एल्कलाइन अमीनो एसिड्स है क्योंकि इनमें 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये किन की तरफ मूव करेंगे? ये करेंगे मूव टुवर्ड्स कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन्स की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये 3 याद रखना है, ये आता भी है एग्जाम में। एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है और एल्कलाइन अमीनो एसिड्स कौन कौन है? हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब थर्ड जो है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड्स है जिनमें एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हमने पढ़ा है रेस्ट के जितने भी 15 अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है क्योंकि सारे अमीनो एसिड्स में एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ज्विटर आयंस में प्रेजेंट है और वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं इन प्रोटोप्लाज्म में। समझ में आया? जैसे कि हमने अभी पढ़ा एसिडिक अमीनो एसिड जो है उनमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, उनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किन की तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव आयंस की तरफ मूव करेंगे। एल्कलाइन में पॉजिटिव चार्ज है, वो किन की तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव आयंस की तरफ मूव करेंगे। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है वो अमीनो एसिड जिनमें एक एसिडिक ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें एक साइड से पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो वो अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन से आयंस हैं? वो किस फॉर्म में होते हैं? ज्विटर आयंस के फॉर्म में होते हैं। वो कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे। तो जितने भी रेस्ट के 15 अमीनो एसिड जो है वो क्या है? वो न्यूट्रल है। तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पे अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक जो हमने पढ़ा था वो एसिडिक अमीनो एसिड्स, और दूसरा हमने अल्कलाइन एसिडिक अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा था एस्पार्टिक एसिड, एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। दूसरा हमने अल्कलाइन अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, हमने अल्कलाइन अमीनो एसिड्स के 3 जो है वो अल्कलाइन अमीनो एसिड्स हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और रेस्ट के जो 15 जो भी अमीनो एसिड्स जो है वो क्या है? वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं क्योंकि वो किस फॉर्म में होते हैं? ज्विटर आयंस के फॉर्म में होते हैं। थैंक यू।